हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं यूपी टेट ईवीएस के 2011 से 19 के बीच में जितने भी ईवीएस के क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस को कवर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस 2011 से 19 के बीच में बने हैं सारे के सारे 8 पेपर हुए हैं 2011 से 18 के बीच में। तो हर एक पेपर के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। साथ के साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी देता चलूँगा जो कि आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो के थ्रू आपकी आने वाले यूपी टेट के लिए काफ़ी सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए हम जानते हैं कि प्रीवियस ईयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो आपको प्रीवियस ईयर्स जरूर करके जाने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। लवण यानी कि सॉल्ट, सॉल्ट का नाम बताना है जो जल का अवशोषण करता है, कहलाता है क्या? हाइग्रोस्कोपिक लवण, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या है? हाइग्रोस्कोपिक लवण, ठीक। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अभिदेवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद क्या है? तो देखो अगर हम संरक्षण प्रदान कर रहे हैं ना किसी भी उसको तंत्र में या पेड़ पौधों को, ठीक है ना, तो जीवन के रखरखाव के लिए दो तरह के संरक्षण होते हैं, एक तो स्वस्थाने, एक अपस्थाने। इंग्लिश में कहते हैं इन-सीटू और एक्स-सीटू। इन-सीटू होता है स्वस्थाने, अगर किसी भी हम जीव जंतु को, पेड़ पौधों को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान कर रहे हैं तो वो स्वस्थानी हो गया, अपना जैसा स्थान स्वस्थानी। अगर इसको कृत्रिम स्थान प्रदान कर रहे हैं तो वो होता अपस्थानी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, सामुद्रिक कक्षापों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है, लिविंग फॉसिल कहा जाता है, क्योंकि वो 150 बिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्रिक कक्षप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, सबसे अधिक संख्या किसकी है? ठीक है, तो सी टर्टल्स। तो इंडिया में जो पाए जाते हैं वो क्या है? 5 प्रजाति के सी टर्टल्स पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो कौन सी टाइप है? ऑलिव रिडली, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा के तट पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है, कौन सा एक फैक्टर है? तो क्वेश्चन नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाहनों से निकलने वाली गैसें। वाहनों से निकलने वाली गैसें क्या हैं? वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इन चारों ऑप्शनों में से, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो विश्व का जो तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें गैसें काफ़ी रिलीज़ हो रही हैं एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, तो सबसे ज़्यादा इनमें से गैस किससे रिलीज़ हो रही हैं? वाहनों से, ठीक है। नेक्स्ट है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अयस्क, ओर, ठीक है। तो ओर को क्या है? धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो पेड़ पौधे हम ज़्यादा लगाते हैं तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं, उस ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इस कारण से सबसे ज़्यादा प्रदूषण को घटाने में कौन सहायक होते हैं? पेड़ पौधे, ठीक है। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलें, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भूकंप मापा जाता है, भूकंप को किस स्केल पे नापते हैं? रिक्टर पैमाने पर, रिक्टर पैमाने पर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। अगर इसमें पूछता कि कौन सा ग्राफ होता है तो सीस्मोग्राफ। भूकंप को किस में नापते हैं? सीस्मोग्राफ से नापते हैं, और स्केल कौन सा है? रिक्टर स्केल, ठीक। नेक्स्ट है, महासागरों में जल स्तर की वृद्धि का कारण क्या है? जो ओशंस हैं, ओशंस का जो सी लेवल, जो ओशन है या सी लेवल है, इनका जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे क्या है, इनका लेवल बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो जो समुद्र धीरे धीरे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ध्रुवों पर बर्फ़ क्या है, काफ़ी मात्रा में पिघल रही हैं, तो उसमें से क्या, पानी पिघल के क्या है, समुद्रों का लेवल को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना। नेक्स्ट है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? तो देखो सल्फर के, देखो सल्फर चारों में आपको दिख रहा है, एस सब में दिख रहा है, लेकिन जो SO2 गैस होती है, यानी कि ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है वातावरण में, ठीक है। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड ही जिम्मेदार होती है अम्ल वर्षा के लिए, तो अम्ल वर्षा अगर पूछी जाए तो उसमें SO2 का भी ऑप्शन करेक्ट बनता है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? वृक्षों द्वारा। जितने ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे उतना ज़्यादा वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
5 जून। ठीक है, अगर आपको क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में ना पर्यावरण की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप वीडियो को जाके देखें तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं पर्यावरण से रिलेटेड वो आपको पूरे के पूरे एक ही वीडियो में मिल जाएंगे ईवीएस की प्लेलिस्ट में। ठीक है, अगर आप मैथ्स की तैयारी भी पूरी करना चाहते हैं यूपी टेट सुपर टेट की, तो पूरा का पूरा कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री के फ्री अवेलेबल है, और डेली डेली आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे आपके आने वाले सुपर टेट के एग्जाम तक डेली आपको मिलेंगे, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित करता है? तो ओजोन जो लेयर है, ओजोन लेयर पृथ्वी को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उससे बचाता है। एक क्वेश्चन और आता है कि ओजोन लेयर कौन सी परत में पाया जाता है? ये पाया जाता है समताप मंडल पे। ठीक है, नेक्स्ट है किसी जगह के फ्लोरा और फोना सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं? देखो, फ्लोरा फोना क्या होते हैं? पेड़ पौधे और जंतुओं कहा जाता है। फ्लोरा क्या होता है? पेड़ पौधे, और फेना होता है, फेना इंग्लिश में कहते हैं फोना, फोना होता है जंतु। ठीक है, किसी भी स्थान के जो फ्लोरा क्या होते हैं? पेड़ पौधे, और फेना क्या होता है? जंतु। ठीक, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण। पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम जो होता है उसका एक उदाहरण एग्जाम्पल है तालाब। ठीक है, तालाब में क्यों कहता है? क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। ठीक है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर जीव जंतु जैव अजैव तत्व सब एक साथ मौजूद हों, तो उसका एग्जाम्पल है एक तालाब। कौन सा जीवीय कारक नहीं है? तो जीवीय कारक कौन सा नहीं है? देखो, जीव कारक क्या होते हैं? लिविंग, और अजीव कौन से होते हैं? नॉन लिविंग। तो इसमें से क्या, देखो पेड़ पौधे भी जीवित हैं, जंतु जीवित हैं, सूक्ष्म जीव जीवित हैं, तो बचा क्या ऑप्शन? ऑप्शन डी यानी कि प्रस्तर हो गया। ठीक है ना, तो आपको साथ साथ रीजन भी साथ साथ मिलते चल रहे हैं, आप उसको क्या है स्क्रीनशॉट लेते चलें और साथ साथ क्या है सब नोट भी करते चलें अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है आपको तो। नेक्स्ट है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। ठीक है, जहाँ हम कौन से स्थल पे रहते हैं? स्थल मंडल पे रहते हैं, तो पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल पे। ठीक, नेक्स्ट है अन्य मृत जीवों जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। स्कैवेंजर क्या है? मांसाहारी में शाकाहारी दोनों होते हैं। ये पर्यावरण के मृत जीव जंतु तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी, गिद्ध, है ना, इसको क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। स्कैवेंजर यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सीएनजी का संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त यानी शॉर्ट फॉर्म तो सीएनजी है, अगर फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी से कंप्रेस्ड, एन से नेचुरल और जी से गैस, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायान का कारण है? तो देखो, ये ऊष्मायन वाला ग्लोबल वार्मिंग का दो आ गए यहाँ पर। देखो, पहला क्या था? पहला ये था कि 4 ऑप्शन थे, तो सबसे ज़्यादा कौन कर रहा था? जो हमारी गाड़ियाँ हैं उनसे जो धुआं निकल रहा है वो सबसे ज़्यादा कर रहा था। ठीक है, तो वो धुआं कर रहा है, उससे क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण हो रहा है ना, तो वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक, नेक्स्ट है महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो है लगभग कितना? 3/4। ठीक है, 3/4 भाग को महासागर ने पृथ्वी पर जगह घेर रखी है। ठीक है, तो कितना हो गया? 3/4, 3/4, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेलेक्लाइट कटाइट एवं स्लेगेमाइट में निक्षेपण होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के ही फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का उदाहरण है? तो धुआं, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी और चारकोल, ये सारे के सारे क्या हैं? वायु प्रदूषण का ही उदाहरण है। ठीक, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि तीनों के तीनों ही करेक्ट हैं। ठीक, नेक्स्ट है भारत एवं दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकता है। तो देखो, ये नायलॉन, कागज़, चमड़े, इनके बजाय जो सबसे ज़्यादा क्या किस पे नियम कानून चल रहे हैं अब? प्लास्टिक के थैले पे, प्लास्टिक को बैन करने पे काफ़ी जोर चल रहा है प्रदूषण को रोकने के लिए। ठीक है, तो यानी ऑप्शन हमारा बी हमारा करेक्ट है। ठीक, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 21%। तो ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी आता है कि नाइट्रोजन गैस कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 21%। ठीक है, नेक्स्ट है परम तापमान पैमाना कौन सा है? तो केल्विन।
परम तापक्रम पैमाना केल्विन पैमाना होता है। परम ताप T से सूचित किया जाता है। T बराबर क्या होता है 273 डिग्री प्लस T छोटा t सेल्सियस। ठीक है, अगर सेल्सियस से हमें केल्विन में जाना हो तो 273 डिग्री को जोड़ देते हैं तो हमें क्या है केल्विन मिल जाता है। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केल्विन। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधे द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो देखो सभी हरे पौधे क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, है ना। तो क्या है करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, सभी हरे पेड़ पौधे द्वारा। ठीक, अच्छा, और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हरा कलर होता है पेड़ पौधों में किसकी वजह से होता है, ये होता है क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल की वजह से क्या है पत्तियों में या पेड़ पौधों में जो हरा कलर होता है किस वजह से होता है क्लोरोफिल की वजह से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण की देखभाल कर रही है। तो करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशंस। देखो बाकी संस्थाएं क्या फिर यूएन के नीचे ही आती हैं सारी, IUCN हो गया, WWF वर्ल्ड वाइड फंड हो गया, पीटा हो गया, WHO हो गया। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी संस्था क्या है UN। ठीक है, तो UN के अंडर ही सारी की सारी संस्थाएं आती हैं। नेक्स्ट है कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा क्या होगा जल प्रदूषण। ठीक है, कीटनाशक जो होते हैं पेस्टिसाइड्स होती हैं उससे सबसे ज़्यादा क्या होता है वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण, ये तो होता नहीं, तो क्या होता है जल प्रदूषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। डेसिबल क्या है ध्वनि प्रदूषण की यूनिट। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डेसिबल। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल है। सामान्यतः एक व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि को सहन कर सकता है, इससे अधिक तो कोई क्वेश्चन आता है कि कितने डेसिबल के बाद ध्वनि प्रदूषण का दर्जा दिया गया है 80 डेसिबल से अगर ऊपर हो जाए तो क्या है वो ध्वनि प्रदूषण हो जाती है। नेक्स्ट है कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं कागज धातु कपड़ा, तो सबसे करेक्ट आंसर क्या है प्लास्टिक। ठीक है ना, कपड़ा कागज से थोड़ा ना होता है प्रदूषण, प्लास्टिक से होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन डी प्लास्टिक। ठीक, आगे देखते हैं निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, समुद्री सीमा यानी कि सी कोस्ट किसी के साथ नहीं है, समुद्री तट नहीं है। तो हम जानते हैं गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र मुंबई है, गोवा है ना, गोवा बीच है, गुजरात में बीच है। तो कहाँ कौन सा राज्य है ऐसा, तो करेक्ट आंसर है राजस्थान। ठीक, तो आपको मैप के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे पड़ रहा है, किसके तट है किसके तट नहीं है। नेक्स्ट है किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है किससे, ऑप्शन सी BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो अगर देखो जैसे किसी में नदी में या तालाब में किसी में प्रदूषण होता है ना, तो उसका क्या है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल घटती चली जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बेस पर हम प्रदूषण स्तर की माप कर सकते हैं। तो क्या करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, नेक्स्ट है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, वायरस संक्रमण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है जुखाम। जुखाम क्या है एक वायरल कहते हैं, जुखाम क्या है वायरल फीवर है, वायरल होता है ना वायरल, तो वो क्या है वायरस की वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है जुखाम। तो टाइफाइड कॉलेरा मलेरिया है ना, ये क्या होते हैं, ये होते हैं जल जनित रोग, जल के कारण। ठीक है, जुखाम क्या है हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसके लक्षण खांसी, गले की खराश, नाक का स्राव और ज्वर आता है। ये आमतौर पर 1 सप्ताह में समाप्त हो जाता है। इसके मुख्य विषाणु राइनोवायरस है। ठीक है, तो राइनोवायरस क्या है इसका करेक्ट वायरस का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। ठीक है, तो क्या है वृष्टि के ऊपर बारिश के ऊपर क्या है हमारा जो कृषि है वो काफ़ी डिपेंडेंट रहती है। ठीक है ना, नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे ज़्यादा ठंडी परत कौन सी है। तो सबसे ठंडी परत है हमारी मध्यमंडल। ठीक है, सबसे ठंडी परत कौन सी है मध्यमंडल, क्योंकि मध्यमंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा मध्यमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है।
तो देखो ग्रीन हाउस गैस हमारी क्या है, N2O, CO2, CFC, CH4, इसका जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसमें आपको चारों मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या जो मीथेन है, मीथेन क्या है हमारी ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है। ठीक है, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं ग्रीन हाउस गैस की। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। 1973 में इसकी क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो कहाँ से शुरुआत हुई थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, उत्तराखंड से। 1973 में क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है आज की डेट में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 1973। पृथ्वी मंडल पर उसकी काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है। तो क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ पर, किस एंगल पे होती है, 180 डिग्री पे। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तमिलनाडु। गल्फ और मन्नार, मन्नार की खाड़ी, वहाँ पे क्या है, मैरीन राष्ट्रीय पार्क है तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था, 1000 पे 940। देखो 940 क्या है, फीमेल, और 1000 क्या है, मेल। ठीक है, तो स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है 940 और 1000, ये जो लिंगानुपात होता है प्रति 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, उस हिसाब से अनुपात में कैलकुलेशन होती है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, केंचुए को। ठीक है, क्योंकि केंचुए क्या है, उसकी जो मिट्टी होती है उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो केंचुए को कहा जाता है किसान का मित्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में कौन सा राज्य जुड़ा है, उत्तराखंड। ठीक है, तो इसे कौन शुरुआत किसने करी थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने और चंडी प्रसाद भट्ट ने। ठीक है, चमोली जिले से शुरुआत की गई थी इसकी, और 1973 क्या है, साल है। तो देखो इसमें जो करेक्ट इसकी जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपको मिल जाएगा कि 1973 तो साल था। ठीक है, और उत्तराखंड जगह थी, उत्तराखंड राज्य था, और चमोली क्या है, जिला था। और जो मेन जो शुरुआत करने वाले कौन लोग थे, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, लोग तो और भी थे, लेकिन जो मेन जो क्वेश्चन बनता है इन्हीं दोनों से बनता है। आगे है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या है, ऐसा विज्ञान है जिसमें हम जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, आयोडीन का। ठीक है, जो आयोडीन हमें मिलता है कहाँ से मिलता है, समुद्र से मिलता है। तो जो समुद्री शैवाल है वही स्रोत होते हैं मेन आयोडीन का। ठीक है, आप साथ के साथ ना स्क्रीनशॉट लेते चले, आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। ठीक है, और साथ में सुन के काफ़ी अच्छा याद होता है, ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम ना देखो पढ़ने के बजाय किसी चीज़ को सुनते हैं ना, तो सुन के जल्दी याद होता है। नेक्स्ट है शेक लाइकन। लाइकन क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं। ठीक है, लाइकन क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सीएनजी। सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल कहाँ होता है, वाहन एवं उद्योगों में। ठीक है, खाने बनाने तो यूज करते नहीं है, तो वाहन और उद्योग, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। ठीक है, सिर्फ सुना के वार्तालाप करके अध्ययन करके नहीं, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा सबसे ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा सकती है। क्षेत्रीय मतलब जगह जगह जाके घूम के हम क्या है इसके बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों का अवशोषण करती है, पराबैंगनी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। पराबैंगनी कौन करता है, ओजोन परत। ओजोन परत किस लेवल में है, समताप मंडल में। ठीक है, और इसकी इकाई क्या है ओजोन परत की, डॉप्सन, DOBSON। तो 3-4 क्वेश्चन बन गए इस क्वेश्चन से कि डॉप्सन इसकी यूनिट होती है, इसकी इकाई होती है ओजोन परत की नापने के लिए। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है और किस लेवल में पाई जाती है, किस लेवल में पाई जाती है, समताप मंडल पे। नेक्स्ट है
चमगादड़ स्तनधारी होते हैं, क्यों? क्योंकि वो बच्चे को जन्म देते हैं। जीव वैज्ञानिकों ने चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा है क्योंकि चमगादड़ बच्चे को जन्म देते हैं तथा उन्हें दूध पिलाते हैं। चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण क्या होता है? इन्वायरमेंट। इनकी परिभाषा क्या है? एबायोटिक और बायोटिक घटक। एबायोटिक यानी कि अजैविक और बायोटिक यानी कि जैविक। जैविक और अजैविक घटक मिलाकर ही हमारा पर्यावरण बनाते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो करेक्ट इसका आंसर IUCN होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये क्या है? जिम्मेदार है वन्यजीव संरक्षण के लिए। ठीक है, तो IUCN के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं। ये इंडेंजर्ड लिस्ट जो होती है, जो विलुप्त होने की कगार पे हैं जीव जंतु, उनके बारे में रिकॉर्ड रखना, जागरूकता फैलाना, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? IUCN। ठीक है, जिम्मेदारी IUCN की है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन सिल्वर आयोडाइड, जो कृत्रिम बारिश के लिए यूज़ किया जाता है मेघ बीजन, उसको क्या कहते हैं? कौन सा केमिकल है? सिल्वर आयोडाइड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिल्वर आयोडाइड। देखो 2-3 केमिकल के काफ़ी नाम पूछे जाते हैं कि ये फलों को पकाने के लिए, मैंगो वगैरह पकाते हैं ना, तो कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है? ये कृत्रिम बारिश करते हैं, कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है ना? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कृत्रिम बारिश के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? ऑप्शन C, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है बायोडीजल तैयार किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। जो बायोडीजल बनता है वो जेट्रोवा की वजह से बनता है। जेट्रोवा, ठीक है, जेट्रोवा एक क्या है? पौधा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन B, 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जागरूकता फैलाई जाती है। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है? वन्य एवं वन्य उत्पाद से रिलेटेड होता है। ठीक है, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन एवं वन्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है। देखो इसमें 2 तरह के कन्फ्यूजन हो जाते हैं। देखो सिल्क में क्या है? सेविकल्चर होता है, और वन में क्या है? सिल्वीकल्चर होता है। सेविकल्चर होता है तो सिल्क, सिल्वीकल्चर है तो वन्य एवं वन्य उत्पाद। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? सिल्वीकल्चर का वन्य एवं वन्य उत्पाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो करेक्ट आंसर है चंदौली। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ठीक, 1957 में क्या है हमारा ये यूपी में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो सांप। हाथी एवं बकरी क्या है? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। देखो जो प्रथम और द्वितीय क्या होता है? जो सीधे क्या है? सीधे प्लांट्स को यूज़ करते हैं। जैसे हाथी हुआ, बकरी हुई, तो ये तो सीधा उसको खाएंगे ना, सीधा पेड़ पौधे को, तो ये तो क्या है? प्राथमिक हो गए। ठीक है, और शेर क्या है? सबसे आखिरी में आता है। ठीक है, पहले पेड़ पौधे को कोई जंतु खाएगा, फिर उसको कोई और खाएगा, तो शेर क्या बाद में आता है। तो सेकंड नंबर पे कौन है? द्वितीय कौन है? सांप। ठीक है, आगे देखते हैं झूम खेती। झूम खेती क्या है? मेघालय। देखो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीटें में पूछा जाता है कि झूम खेती कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? मेघालय। ठीक है, आगे देखते हैं शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, आगे देखते हैं वायुदाब। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, ठीक है, नापने का जो यंत्र क्या होता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम वायु के दाब को, वायु के प्रेशर को नाप सकते हैं। नेक्स्ट है बीटी कंपास। बीटी कंपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी कंपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक है, ट्रांसजेनिक यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिक का यूज़ करके मॉडिफाई किया गया है इस पौधे को। नेक्स्ट है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? SO2। ठीक है, इन चारों, देखो NO2 भी होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन चारों जो ऑप्शन है उनमें से क्या है? सिर्फ SO2 ही करेक्ट है। ठीक है, अम्लीय वर्षा SO2। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन, जो पेड़ पौधे, सबसे ज़्यादा हरियाली कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण
यहाँ पे उत्पादन के लिए आदर्श भूमि है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा रसायन आम पकाने के यूज़ करता है? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, इससे क्या है आम पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड जो होता था, ठीक है, वो आयोडाइड कौन सा था? वो क्या है कृत्रिम बारिश के लिए यूज़ किया जा रहा था। आगे देखते हैं, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? दूषित जल पीने से। नेक्स्ट है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO। CO क्या है? यानी कि ऑप्शन सी हमारी कौन सी गैस है? ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये इसको जब एक क्वेश्चन आता है दम घोटू गैस, ये हमारा क्या दम घोटने के लिए मतलब काफ़ी क्या है जहरी गैस है CO। ये हमारे हीमोग्लोबिन में पहुंचकर हमारे क्या है अंदर के सिस्टम को ख़राब करती है CO, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस कौन सी गैस है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, ये सारी गैस हैं ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से इनमें से कौन सा द्विबीजीय पत्री पौधा है? तो करेक्ट आंसर है सरसों। सरसों यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दी रखी है। वे फसलें जिनके बीज 2 पत्ती वाले या 2 दल वाले होते हैं उन्हें द्विबीज पत्री पौधा कहता है। जैसे सरसों, अरहर, मटर, चना आदि, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? द्विबीजी के, ठीक है, द्विबीजी पत्री के। द्विबीजी पत्री पौधा कौन सा है? वे फसल जिनके बीज 2 पत्ती वाले या 2 दल वाले होते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। अगर खाने की बात होती तो फ्लोएम, और जल की बात है तो जाइलम। यह आपको पता होना चाहिए कि जाइलम लिख लो, उस बात को आप लिख लीजिए कि जाइलम अगर कहा जाए तो पानी की बात हो रही है, अगर फ्लोएम कहा जा रहा है तो खाने की बात हो रही है। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट हमारा करेक्ट है। ऋग्वेद में 1028 सूत्र एवं 10 मंडल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? तो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या है? 99% है, ठीक है। तो क्या है हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। देखो कहीं भी हम किसी बच्चे को ना सीधा बताएं ये यहाँ पे ऐसा होता है ऐसा होता है, इसकी बजाय ना बच्चे को वहाँ के ले जाके दिखाएं, भ्रमण करके दिखाएं, देखो यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे ये ऐसा है, तो बच्चा उससे जल्दी सीखता है। जैसे प्रत्यक्ष अनुभव मिल जाते हैं, डायरेक्ट अनुभव मिलते हैं, हाँ ये ठीक है ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट है, कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है? तो शुष्क मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी में लवण सांद्रता यानी कि सॉल्ट की कंसेंट्रेशन काफ़ी अधिक होती है। सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है जहाँ भी शुष्क मिट्टी होती है, ड्राई सॉइल होती है, वहाँ पे क्या है सॉल्ट की कंसेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि ऑप्शन सी लवण सांद्रता अधिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, सतत एवं और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस मूल्यांकन इवैल्यूएशन क्यों ज़रूरी है? निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थी में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता, ठीक है। अगर हम बार बार पेपर, देखो अगर मान लो आपके साथ ही ऐसा हो कि मान लो क्या है साल में एक बार पेपर हो रहा है, तो साल भर तो आप रिलैक्स रहोगे, ठीक है। जब एक साथ पेपर होगा तो बहुत टेंशन हो जाएगी, क्योंकि हमने साल भर तो कुछ पढ़ा ही नहीं, साल भर तो मजे किए हैं। तो अगर जो लगातार पेपर होते रहते हैं ना, तो बच्चे के मन में भय नहीं रहता, कि उसे पता होता है कि हाँ लगातार पेपर होने, तो थोड़ा थोड़ा वो पढ़ते रहता है, ठीक है। तो क्या है, निरंतर मूल्यांकन होने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। तो नेक्स्ट क्या है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर चलना, सिलेक्टिव ग्रेजिंग, ठीक है। तो वनस्पति को इस तरह बदलते हैं, तो कहीं ज़्यादा खाते तो वहाँ ज़्यादा खा जाएंगे, कहीं कम खाते को छोड़ देंगे, है ना। तो ये सिलेक्टिव ग्रेजिंग करते हैं, चुनकर चरते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर चरना, ठीक है। ये बीज प्रकीर्णन, पर परागण, रोग फैलागर, ऐसे इसके बजाय करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कैल्शियम और विटामिन डी। ये तो हमें सब पता होगा, कैल्शियम और विटामिन डी काफ़ी ज़रूरी है हमारी हड्डियों के लिए, अस्थियों के लिए। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो करेक्ट आंसर है माउंट K2। लेकिन इसमें एक यहाँ पे दिक्कत आती है कि आपको क्या है, माउंट कंचनजंगा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, क्योंकि जो माउंट K2 है ये POK में आता है,
ये वैसे जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है लेकिन पीयूके में आता है, ठीक है ना। तो आप इसको करेक्ट एक बार देख लीजिएगा, माउंट कंचनजंगा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो आंसर दे रखा है कौन सा है, माउंट K2। नेक्स्ट है 138, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल, तो ये क्या है, शिक्षण विधि के सिद्धांत है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना है। तो जो छोटा सा बच्चा आता है, प्राइमरी शुरुआत में आता है, सीधा जब घर से निकल के आएगा तो उसको सीधा पढ़ाई में सीधा जोर दे दें उस पर, तो इतना पढ़ाई में इंटरेस्टेड होगा ही नहीं। जबकि उसको शुरुआत में खेल खेल की से शिक्षा देने लग जाएंगे तो क्या है, स्कूल भी आने लग जाएगा, उसका मन भी लगेगा स्कूल में, है ना। तो ये क्या है, शिक्षण विधि का एक सिद्धांत है, खेल विधि। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे नीची परत कौन सी है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है, सबसे नीची परत है। ये मंडल पृथ्वी से 18 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर और 8 किलोमीटर की ऊंचाई ध्रुवों पर, ठीक है। और सारी की सारी मौसमी घटनाएं क्या है, इसी मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में, ठीक है। सबसे नीची परत कौन सी है, क्षोभ मंडल, ठीक है। ध्रुवों पर कितनी ऊंचाई है, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर कितनी है, 18 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, स्कर्वी, ठीक है। जो विटामिन से होने वाली जो बीमारियों की वीडियोस अलग से आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप और देख सकते हैं कि विटामिन से होने वाली कमी कौन सी की बीमारी कौन सी होती है। विटामिन ए से क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, किसी से बेरी होती है, किसी से रिकेट्स होती है, किससे क्या होता है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी, किरण बेदी, ठीक है। तो भारत की जो पहली, देखो अब तो काफ़ी सारी हो गई, जो पहली सबसे पहली पूछी है तो कौन सी है, 1972 बैच की किरण बेदी, ठीक है। नेक्स्ट है असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा। काजीरंगा की स्थापना कब हुई थी, 1908 में, असम में पाया जाता है ये। तो कई तरह के क्वेश्चन बन गए इसमें कि कब स्थापना हुई, 1908 में, किस राज्य में है, असम में है, ठीक है, काजीरंगा। और यह क्या प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनोसोरस। निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो बेसाल्ट, आग्नेय चट्टान बेसाल्ट, ठीक है। इस चट्टान के उदाहरण और क्या क्या हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिगमेटाइट, ये सारे उदाहरण किसके हैं, आग्नेय चट्टान के, ठीक है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है, ठीक है। इस चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी के वातावरण को किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। जो सेकंड लेयर होती है, नीचे से हम जाएं ऊपर की तरफ, जो सेकंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, इंग्लिश में कहते हैं समताप, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। तो क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु नानक देव। ये हम सभी जानते हैं कि गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना करी थी। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र कौन सा है, सीस्मोग्राफ। और पैमाना कौन सा होता है, रिक्टर पैमाना, ठीक है। तो भूकंप को तीव्रता जो नापते हैं वो सीस्मोग्राफ से नापते हैं, और किस स्केल पर नापते हैं, रिक्टर पैमाने पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है, तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक थे उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। इनका एक प्रसिद्ध वाक्य था, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, इंग्लिश में कहते हैं गो बैक टू वेदास, ठीक है। तो ये नाम से भी पूछा जाता है कि वाक्य किसने दिया था, तो करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, असम का लोक नृत्य क्या है, बिहू, ठीक है। तो असम के बारे में दो तीन चीज़ें काफ़ी आती हैं। एक तो बिहू हो गया, डांस किसका है, काजीरंगा कहाँ पे होता है, काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पर है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं, खाद्य जाल। देखो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर क्या होता है, फूड, तो फूड साइकिल हो गई, फूड चेन हो गई, एक फूड चेन है और एक फूड वेब है। तो फूड वेब में क्या होता है, कई सारी श्रृंखलाएं आपस में मिली होती हैं, ठीक है ना। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो श्रृंखला के कारक हैं एक सीधी कड़ी में जुड़ने के बजाय एक दूसरे में परस्पर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है प्लेग क्या है,
प्लेग क्या है? एक जीवाणु जनित बीमारी है। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। नेक्स्ट है गैसीय अपशिष्ट क्या है? तो गैसीय अपशिष्ट क्या होता है? जो देखो सब्जी के छिलके, घरों की नालियाँ, खेत खलिहान से निकला कचरा, ठीक है, इनसे थोड़ा गैस निकल रही है। तो गैस किससे निकल रही है? लकड़ी कोयला के जलाने से। गैसीय अपशिष्ट यानी कि गैसियस वेस्ट। तो गैसीय वेस्ट किससे हो रहा है? लकड़ी कोयला इनको जला रहे हैं हम, उससे क्या है? गैसीय अपशिष्ट निकल रहा है, गैसीय वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या है? एयर पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो सी ऑप्शन है फलों द्वारा प्रकीर्णन पौधे, ठीक है। जो फल क्या है? फल द्वारा प्रकीर्णन पौधे दूर दूर तक प्रसारित होते हैं। मान लो एक जगह फल लगा, फल को कहीं और ले जाएगा, वहाँ खा लिया, वहाँ बीज फेंक दिए तो वहाँ उग गया। तो फल से क्या है? सबसे ज़्यादा दूर तक प्रकीर्णन हो रहा है। नेक्स्ट है या जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, क्या कहलाता है? सहभोजी। सहभोजी, ठीक है। और अगर इसमें होता कि प्रभाव कर रहा है दूसरे पे, सहवासी पे, तो करेक्ट आंसर पहले होता परजीवी, ठीक है। तो दो है, परजीवी और सहभोजी। अगर क्या है? अगर दूसरे पे असर कोई नहीं डाल रहा, बिना प्रभावित किए रह रहा है, तो क्या है? सहभोजी हो गया। अगर प्रभावित कर रहा है तो परजीवी हो गया। नेक्स्ट है जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे खाते हैं, तो मोर कहाँ पर है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, ठीक है, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो सबसे नीचे कौन से होते हैं? हरे पौधे। हरे पौधों के ऊपर क्या है? कीड़ा खा रहा है उसे, फिर सांप है, फिर मोर है। तो मोर सबसे ऊपर आ रहा है, तो ये शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कार्यात्रित शैल का उदाहरण है? तो कायांतरित शैल का उदाहरण है संगमरमर, ठीक है। संगमरमर क्या है? कायांतरित शैल का उदाहरण है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है महासागर में से निम्न में से कौन सा लवण सबसे सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो हमारे डेली यूज में भी आता है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। नेक्स्ट है राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा, देखो राज्यसभा पूछा है ना, लोकसभा का तो लोकसभा का स्पीकर होता है, लेकिन जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इस टाइम कौन है? वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी, यानी कि एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये जो एलुवियल सॉइल होती है, जलोढ़ मिट्टी, क्या है? काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खेतीबाड़ी के लिए, है ना। तो नेक्स्ट है जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, ठीक है। जो शाकाहारी सीधे, देखो सबसे पहले तो क्या है? अगर हम उसकी साइकिल की बात करें, फूड चेन की बात करें, तो सबसे पहले कौन आता है? प्रोड्यूसर, जो उत्पादक है पेड़ पौधे। उसके बाद उनको जो खा रहा है, जो शाकाहारी हैं, वो कौन होते हैं? वो फर्स्ट लेवल के कंज्यूमर हैं, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है क्या? उपयुक्त सभी, लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों ही इसके पार्ट हैं, ठीक है। गोल ओरिएंटेड, क्रिएटिव मेथड, सिलेक्टिविटी, ये सभी के सभी क्या है? ऑप्शन सही हैं, तो तीनों होने चाहिए। तो क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रेक्षण विधि की सीमाएं। प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन मेथड की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, वो क्या है? इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। देखो सिर्फ हम ऑब्जर्व करके हम देखें ना, तो इतना एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलेगा, जबकि हम उसको करके देखेंगे तो एग्जैक्ट डाटा मिलता है। तो इस वजह से क्या है? इसके जो परिणाम होते हैं वैध और विश्वसनीय ज़्यादा नहीं होते, रिलायबल नहीं होते, ज़्यादा इनकी वैलिडिटी नहीं होती, ठीक है। आगे देखते हैं इकोसिस्टम की सही परिभाषा, जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो जो जीव समुदाय है यानी कि लिविंग जो है, लिविंग वाले, और उनका जो वातावरण है, इनके बीच में जो तालमेल है, संतुलन है, उसे क्या कहते हैं? उसी को तो कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। आगे देखते हैं मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य पर कर सकते हैं,
ठीक है, देखो हमारा जो हाथ है वो स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र कौन सा है? सीस्मोग्राफ, पता है हमको। सीस्मोग्राफ क्या है? उसका यंत्र है। और स्केल कौन सा है, पैमाना कौन सा है? रिक्टर स्केल। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। बुध ग्रह है, यानी कि मरकरी सबसे ज़्यादा क्लोज है सन के। ठीक है, बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है ना। आगे देखते हैं गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? बब्बर शेर पाए जाते हैं। एशियन लॉयन, एशियाटिक लॉयंस यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन सी, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक का रूप में होता है। तो ये क्या है? ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी सारे करेक्ट हैं इसके। तो क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, ये विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। ठीक है ना। ये दोनों तीनों तो करेक्ट हैं। तो ऑप्शन हमारा जो इसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो क्या माना जाता है? सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी क्या है? इको फ्रेंडली गैस है, इको फ्रेंडली होता है। जबकि बाकी जो होती है पेट्रोल, डीजल, लिक्विफाई, एलपीजी, ये सारे क्या पॉल्यूशन करते हैं। तो जो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, तो किसी भी इकोसिस्टम में जो पूरी जो साइकिल होती है इसे क्या कहते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल। क्या है तो हिंदी में नाम? जैव भू रासायनिक चक्र, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो इसमें देखो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1973 में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, चमोली में हुआ था, है ना। तो दो नाम कौन से आते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रोटीन। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन की टाइप है। नेक्स्ट है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है? पराग कोश द्वारा, पोलन ग्रेन्स द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, पराग कोश में। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? पैरासिटामोल। ठीक है, जब बुखार आता है तो सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ किया जाता है? पैरासिटामोल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? शाकाहारी। प्राथमिक जो सबसे पहले तो उत्पादक आता है, उसके बाद जो पहला उपभोक्ता है कौन होता है? शाकाहारी होता है, इसलिए उसे क्या है? फर्स्ट कंज्यूमर भी कहा जाता है। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो है उसकी वजह से दही का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मानव रुधिर वर्ग, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है उनका जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? लैंसस्टीनर ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। लैंसस्टीनर ने 1901 में इसकी खोज करी थी। प्याज, आलू, अदरक, ये किसका एग्जाम्पल है? तना का। ये तने के एग्जाम्पल है, प्याज, आलू और अदरक। ठीक है, नेक्स्ट है एक कोशीय सूक्ष्म जीव क्या है? पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है? एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। ठीक है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रीठा। ठीक है, रीठा क्या है? पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, रीठा पादप का उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा 150 का क्वेश्चन। ठीक है, जो इसमें 148 है इसमें एक बार और क्रॉस चेक करके ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? तो छात्रों का विश्वास। तो बाकी चीज़ें सब्जेक्ट कमा लेंगे, अगर छात्रों का विश्वास ही नहीं होगा टीचर पे तो कोई इसकी वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बहुमूल्य विधि क्या है? छात्रों का विश्वास। नेक्स्ट है परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया तो वो क्या हो गया? सिद्धांत हो गया। ठीक है, परिकल्पना अगर बार बार परीक्षण कर रहे तभी गलत नहीं हो तो क्या हो गया? सिद्धांत, वही सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है।
निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी हो गई? ऑप्शन सी, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हीलियम। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जलवाष्प, ओजन, ये सारी के सारी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस होती हैं। तो हीलियम यहाँ पे जो ऑप्शन सी दे रखा है, ये ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है ना, नहीं पूछा है ना, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ध्वनि प्रदूषण मापन किस इकाई में होता है? डेसिबल में। ठीक है, 70 से 80, मैंने आपको पहले बताया 70 से 80 के बीच में होता है। इससे अगर ऊपर हो जाए तो वो ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है? यू आकार की घाटी। ठीक है, आपको अगर क्या है ये यू घाटी, वी घाटी, अलग अलग टाइप के में थोड़ा डाउट हो तो आपको क्या है ज्योग्राफी की हमारी प्लेलिस्ट में इसका कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यू घाटी कैसे बनती है, वी घाटी कैसे बनती है, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन क्या है हमारा? बी करेक्ट है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो सुवर्ण रेखा। ठीक है, सुवर्ण रेखा क्या है? एक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी सब के सब क्या है? अरेबियन सी में, अरब सागर में गिरती हैं। ताप्ती और नर्मदा, ये तो क्या है? काफ़ी पूछा जाता है कि कौन सी दो नदियां हैं ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? ताप्ती और नदी। ठीक है, और सिंधु घाटी, तो ये जो सिंधु कह रहा हूँ, सिंधु जो इंडस रिवर है वो तो क्या है? पहले पाकिस्तान में एंटर कर जाती है ना, पहले पाकिस्तान में जाती है, फिर पाकिस्तान से हो गुजर के फिर अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। देखो बाकी में क्या होता है कि बाकी देखो उसको क्या है, पनिशमेंट देने के एग्जाम्पल हैं एक तरह से। किसकी प्रिंसिपल शिकायत कर दी है, माता पिता को उसको चिट्ठी लिखी है, उसको लिखित जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, उसको खेलने नहीं जाने दे रहे, तो ये तो क्या है? वैसे एग्जाम्पल हो गए। तो देखो यहाँ पे ना, अगर जो सीटेट भी काफ़ी, जो सीटेट कहीं भी जो ईवीएस होती है, पेडालॉजी, उसमें ये आपने देखा होगा कि शिक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें बच्चे का बेनिफिट ज़्यादा हो, बच्चे का बेनिफिट हो। ठीक है, पनिशमेंट क्या है, इस तरह के जो भी होते हैं ये सारे ऑप्शन गलत होते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे? सी। ठीक है, उससे पहले जानकारी पता करो ये क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, फिर उसे मार्गदर्शन दो। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल। ठीक है, भोपाल हमारा जो क्या है, लेक ऑफ सिटी है, सिटी ऑफ लेक्स है मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, नाम से अगर एमपी पूछा जाएगा तो भोपाल। नेक्स्ट है, कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो भूमध्य सागर। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। नेक्स्ट है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। किसी खाद्य संक्रमण में शाकाहारी कहाँ होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। देखो ये भी काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। जो फर्स्ट कंज्यूमर है वो कौन से होते हैं? शाकाहारी। प्राथमिक सबसे पहले क्या है? पौधे उत्पादक, जो उसको सबसे पहले, इसके बाद जो जस्ट बाद जो सबसे पहला लेवल किसका होता है? शाकाहारियों का। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। देखो ये क्वेश्चन भी दोबारा आ रहा है, जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? सबसे कम पॉल्यूशन करता है बाकियों की तुलना में। ठीक है, सबसे कम पूछा है तो हाइड्रोजन। संकटग्रस्त जंतु दैत्यकार पांडा कहाँ पाया जाता है? चीन में, चाइना में ये पांडा पाया जाता है। संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड स्पीशीज होने वाला है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट द्वारा। ठीक है, तो ये 2-3 एग्जाम्पल इसमें पूछा जाता है कि इसमें किस वर्ष में हुई थी? 1984 में। कहाँ हुई थी? भोपाल में हुई थी। ठीक है ना, और इसका जो कारखाने का नाम क्या है? यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से ये गैस रिलीज हो गई थी 1984, मिथाइल आइसोसाइनेट।
किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, गर्मियों में मनाया जाता है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? शेर के लिए। शेर के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कैक्टस। ठीक है, बाकी क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है तो क्या पाया जाता है यहाँ पे? कैक्टस। ग्रीन मफलर का संबंध किससे? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का संबंध है ग्रीन मफलर से। ठीक है ना। तो ग्रीन मफलर में क्या होता है कि साउंड जो ज़्यादा उनको एब्जॉर्व करने के लिए वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर। ठीक है, तो इसको पढ़ के देख लेते हैं एक बार। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4-6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक है। ठीक है ना, पेड़ ज़्यादा लगा के क्या है, साउंड को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सन, सूर्य। ठीक है, सूर्य ही तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। टाइटन ग्रह किसका है? शनि का। शनि का जो प्राकृतिक उपग्रह है कौन है? टाइटन। ठीक है, और इसमें देखो एक क्वेश्चन और क्या पूछता है, बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, जो नेपच्यून है, वरुण है, तो 13 उपग्रह हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है सोलर सिस्टम वाली, आपको हमारा वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। वो आपको ज्योग्राफी की जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वहाँ पे सोलर सिस्टम के बारे में अच्छे से पूरी एक वीडियो दे रखी है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर कर रखे हैं। नेक्स्ट है, कौन सी बायोडीजल की फसल है? जेट्रोवा। तो ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा, एक बार और पूछा जा चुका है कि जो बायोडीजल है, अगर उसकी एक फसल होती है कि उससे हम बायोडीजल बना सकते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जेट्रोवा। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन बी, 1986। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भूमंडलीय तापमान का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। जो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके लिए कई सारी चीज़ जिम्मेदार है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो कौन है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय। ये क्या है? इक्वेटर, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र है जहाँ पे क्या है बारिश का काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो इस वजह से क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहीं पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा किया जाता है? काली मिट्टी द्वारा। तो काली मिट्टी का जो निर्माण है वो लावा द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? लावा द्वारा। लावा द्वारा कौन सी मिट्टी बनाई जाती है? काली मिट्टी। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की, देखो दो समताप मंडल है ना, तो समताप मंडल क्या है, इसमें ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर ही तो बचाती है यूवी रेज से, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हमारा समताप मंडल। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में क्या है? जल की गुणवत्ता। ठीक है, जो पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है तो उसमें क्या है, नदी के में प्रदूषण भार को कम करने के लिए ये गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम। तो हम देखा होगा कि देखो हम टंकी में क्या है वो डालते हैं, गेहूँ भरते हैं, गेहूँ की टंकी होती है, उसमें हम नीम की पत्ते भी तोड़ तोड़ के डालते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से काफ़ी ज़्यादा मेडिकल बेनिफिट भी हैं। ठीक है ना, तो ये जैव कीटनाशक का काम करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब मनाया था? 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को क्या है, अपनाया था। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला का आयोजन कब होता है? कहाँ किया जाता है? अजमेर में। अजमेर में कहा जाता है। ठीक है, अजमेर में पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। और ये क्या है, इसमें यहाँ पे एक खास बात क्या है, यहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर, और कहीं भी आपको ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी का मंदिर जो है यहीं पे अजमेर में मिलता है। कहाँ पर? पुष्कर मेला यहीं पे लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो UVC। ठीक है, UVA, UVB, UVC में करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अल्ट्रा वायलेट रेज सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक। कवक। ठीक है, तो कवक इसका करेक्ट आंसर है।
जीव अच्छा गिर सेर परियोजना अवस्थित कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में क्या है? गिर सेर परियोजना अवस्थित है। WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन के संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एजेंसी है भारत में जो कि प्रदूषण के मापने को से संबंधित है। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है? एंडीज पर्वत पे, एंडीज पर्वत श्रेणी पे ये अवस्थित है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा जो नदी है उसको तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तरीय के उपभोक्ता कौन से हैं? मांसाहारी। देखो सबसे पहला सबसे नीचे आता है, सबसे जो नीचे आता है वो तो होता है पौधे, पौधे के बाद शाकाहारी। शाकाहारी क्या है? फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं, प्रथम उपभोक्ता। जो सबसे ऊपर होते हैं वो कौन से होते हैं? मांसाहारी होते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है क्षोभ मंडल, जो जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो सबसे नीचे कौन सी लेयर है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5, ठीक है। तो 5 सदस्य हैं जो क्या है? परमानेंट मेंबर्स हैं सुरक्षा परिषद के। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। राजस्थान में क्या है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सूर्य प्रकाश, सूरज से ही एनर्जी मिलती है। एग मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से। गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, क्वालिटी से, फूड क्वालिटी जो होती है उसी लिए क्या होता है? एग मार्क। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। जल प्रदूषण यानी कि जो यहाँ पे जल की वाटर का जो पोल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर, जमीनी का जो वाटर होता है, वहाँ पर किस में कहाँ पे होता है? ये पश्चिम बंगाल में। और इसकी देखो लास्ट में लिखा है ब्लैक फुट नाम की बीमारी होती है अगर क्या है हम ऐसा जल का यूज़ करें जो जहाँ पर आर्सेनिक ज़्यादा है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है दूध से दही बनाने की प्रति क्या कहलाती है? किण्वन। किस देश के संविधान में से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ऑप्शन डी USSR, रशिया से। रूस से ही क्या है? मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, नॉर्थ में है ये उत्तरी तारा, ध्रुव तारा। नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत की गई थी? 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कहाँ से करी गई थी? आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चमोली जिले में फूलों की घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट है एक वयस्क मानव में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं? 206, जबकि बच्चे में जो नया बच्चा है उसमें कितनी है? 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टरडैम में। ये नेदरलैंड की में है एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम कहाँ पे है? नेदरलैंड कंट्री में। प्रकाश संश्लेषण में के प्रकाशीय चरण के दौरान का डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है? जल का और NADP का। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, जल और NADP। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्योंकि एक स्वच्छ ईंधन है, ठीक है। उच्च क्या है? ऊष्मीयमान है, बिल्कुल ठीक है। नीले ज्वाला से जलने वाला है, बिल्कुल ठीक है। नीला क्यों है? क्योंकि क्लीन फ्यूल है ना। लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये मीथेन गैस का उत्सर्जन नहीं करता। नेक्स्ट है प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, ये किसके द्वारा है? चार्ल्स डार्विन द्वारा। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने करी थी? चार्ल्स डार्विन।
मकर रेखा, मकर रेखा के बारे में क्या है, 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण, ठीक है। अगर नॉर्थ होता तो क्या है, कर्क रेखा होती, मकर रेखा है तो साउथ में एस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल जस्ट कोर्ट कहाँ पर है, हेग में। हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड। इसकी स्थापना कब कर गई थी, 1946 में, ठीक है, करेक्ट है। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष है, रेखा शर्मा। ये आज की डेट में भी यही है, रेखा शर्मा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत होती है, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाता है। दोनों की जो कंबाइंड बैठक है कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है, 9वें में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, ऑप्शन ए। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से बारिश कैसी अम्लीय होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया था, इंग्लैंड से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया था, इंग्लैंड से। नेक्स्ट है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन है जो भारत का, वही अधिसूचना क्या है, जारी करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है। कौन, किसके लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं, प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर कहते हैं। सबसे जो शुरुआत में पहला घंटा होता है ये क्या होता है, क्वेश्चन आवर, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्षा जल संग्रहण क्या है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ठीक है। जो बारिश रेन वाटर आती है उसके हार्वेस्टिंग, रेन हार्वेस्टिंग क्या होती है, रेन के वाटर को कलेक्ट करना और स्टोर करना। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित है, काजीरंगा, आसाम, ठीक है। भारतीय गैंडे कहाँ आरक्षित है, काजीरंगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो सबसे पहले देखो उत्पादक, फिर उपभोक्ता, उपभोक्ता के कई सारे लेयर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और लास्ट में अपघटक, अपघटक लास्ट में आता है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस सबसे ज़्यादा कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, क्लोरोफिल। मैं आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन में कि क्लोरोफिल की वजह से हमारे पौधे हरे होते हैं और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। मानवीय गतिविधियों जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार हैं, उपयुक्त सभी, वनों को जलाना, कृषि, एयरसोल कैन का उपयोग, इन सब की वजह से क्या है, इन सब की वजह से हमारा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है, यूफोबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करती है। तो देखो इसमें आप क्या है, बायोडीजल का, या देखो अगर कोई फसल की बात हो रही है ना बायोडीजल वाली, तो जेट्रोवा करेक्ट लगा के आ जाना है, ठीक है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। काकीनाडा कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और उसका वानस्पतिक साइंटिफिक नेम ऑसीमम सेक्टम है, ठीक है। इसे सामान्य किस नाम से जाना जाता है, तुलसी। तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, पीने योग्य पानी, ठीक है। पीने योग्य पानी, हमारी पृथ्वी पर सिर्फ 0.65% ही पीने योग्य पानी है, बाकी सारा खारा है, पॉल्यूटेड है, इस तरह से पानी है बाकी, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिलीज हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। देखो एक बार पहले भी हो चुका है क्वेश्चन, मिथाइल आइसोसाइनेट कब हुई थी, 1984 में भोपाल में हुई थी, ठीक है। और कार्बाइड कारखाना था, वहाँ से गैस रिलीज हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, ठीक। नेक्स्ट है, MS स्वामीनाथन कौन थे, एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें क्या है, भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है, देहरादून, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, देहरादून में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे निम्न में से क्या सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जो पेड़ पौधे हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट लेते हैं, CO2 लेते हैं ना, तो गैस पूछा है तो CO2। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों क्या कहते हैं, मृतक भक्षी।
मृतक बख्शी कहते हैं इन्हें। नेक्स्ट है तप्त भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है? भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है शोला घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। तो भारत के कुछ घास के मैदान हैं, उनमें से शोला है, वो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। ठीक है, अगर मर्ग पूछा जाए, मर्ग कहाँ होते हैं? वो उत्तरी हिमालय जो हैं, जैसे सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, है ना, तो ऊपर मर्ग ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में पेलिकन पक्षी का प्रजनन कहाँ होता है? नेलापट्टू कुंथल कुलम, कोकरारे, क्या नाम है ये का, कोकारे, बेलूर। ठीक है, तो ये करेक्ट, तीनों के तीनों ही करेक्ट आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मीनामाटा रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा क्या पाई जाती है? पारा। पारा यानी कि मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास कहाँ पे हो रहा है? दक्षिणी ध्रुव में। दक्षिणी ध्रुव में सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर का ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट है इनमें से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश से? हीरा लाल जे कानिया, HJ कानिया। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जो जीव हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। ये कौन जारी करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन्स बिटवीन। इंडिया की जो पहली जो ट्रेन है कब चलाई गई थी? बॉम्बे टू थाने, और सिर्फ 34 किलोमीटर चली थी ये। ठीक है, तो 1853 में चली थी और सिर्फ 34 किलोमीटर चली थी मुंबई से थाने। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? सोनेपुर में। ये कहाँ पे लगता है? बिहार में। ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल कब हुआ था? कब स्थापना हुई थी? 1961 में। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में मिलता है? आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट ऑफ इक्वालिटी, समानता का अधिकार का उल्लेख कहाँ पे मिल रहा है? आर्टिकल 14 से 18। नेक्स्ट है किस देश में लचीला संविधान लागू है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा लचीला संविधान लागू है। ठीक है, वहाँ सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता, अर्थात संशोधन उसी सामान्य संधिति प्रकृति से हो जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाए जाते हैं? टुंड्रा। टुंड्रा रीजन में, टुंड्रा प्रदेशों में रेंडियर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कंपास। कंपास क्या है? एक टेम्परेट नहीं है, ट्रॉपिकल है। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं? टेम्परेट हैं। ठीक है, अगर घास के मैदानों की आपको वीडियो देखनी है तो आपको ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप क्या है पूरी ज्योग्राफी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट है थारू ट्राइब। थारू ट्राइब कहाँ मिलती है? थारू ट्राइब क्या है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, ये उत्तराखंड में भी पाई जाती है, तो यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो अगर ये सिर्फ यूपी का पूछा जाए तो तराई रीजन ही करेक्ट होता। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर है? भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? पंचायती राज संस्थाओं में। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। अधिकतम कितनी भी हो, लेकिन कम से कम 35 साल के तो होने ही चाहिए, तभी वो राज्यपाल किसी स्टेट के बन सकते हैं। व्हेन एंड वेयर, कहाँ पर कब आर्टिकल 356 लगाया गया था? तो आर्टिकल 56 कब कहाँ लगाया गया था? केरल 1959 में सबसे पहले लगाया गया था। देखो, अगर यहाँ पर क्या है, ये चारों ऑप्शन है तो केरला सही है, लेकिन जो एक्चुअल में सबसे पहली बार लगाया गया था, ये इमरजेंसी लगाई गई थी, वो लगाई गई थी पंजाब में 1951 में।
1991 में पंजाब में सबसे पहले लगाई गई थी, लेकिन यहाँ जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें केरल सही है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है? पंजाब। ठीक है, द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वाटिक वीड, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है जलकुंभी, वाटर हाइकिंथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? जलकुंभी। आप हिंदी में याद कर लीजिए, जलकुंभी। ठीक है, इसे क्या है? टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है द एबायोटिक प्रॉपर्टी ऑफ वायरस, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है ना, जो वायरस है उसके अजैविक गुण क्या हैं कि इसको क्रिस्टल के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में यूज़ करते हैं, इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन, ये जो प्लांट है, ये प्लांट का खुद का हार्मोन है जिसकी वजह से फल क्या है? पकते हैं। एक क्वेश्चन उसका भी आया था कि कैल्शियम कार्बाइड जो है उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं? आम वगैरह को हम पका सकते हैं। अगर पेड़ वगैरह खुद पका रहा है तो कौन सा हार्मोन यूज़ कर रहा है? इथाइलिन। स्वतंत्र रूप से भूमि पर रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, कौन सा होता है? क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। विच टाइप ऑफ डीएनए इज कॉमनली फाउंड इनसाइड द सेल, जो डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से कौन सा पाया जाता है? बी डीएनए। कोशिका में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? बी डीएनए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला, इसे आप याद कर लीजिए, 2 बार लिख के देखें ना तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी है, लेकिन आप इसको 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये अचल जीव है जो चलने में सक्षम नहीं होता तथा किसी दृढ़ आधार से चिपके रहते हैं। इसे वीनस की फूलों की टोकरी भी कहते हैं। यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन अणुओं की इकाई, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को प्रोटीन अणुओं की इकाई भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित है? सेंट्रोसोम। प्लांट सेल में कौन सा ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है? कौन सा नहीं होता? सेंट्रोसोम। बाकी सारे के सारे क्या हैं? पाए जाते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लिवर। सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी है। सबसे बड़ी कौन सी है? लिवर, यकृत। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश का बर्ड कौन सा है? राज्य पक्षी, सारस क्रेन। सारस क्रेन क्या है? यहाँ का राज्य पक्षी है। और देखें, पशु कौन सा है? बारहसिंगा। ठीक है, वृक्ष कौन सा है? अशोक। पुष्प कौन सा है? प्लास का। हैमलेट इज एसोसिएटेड विद विच सेटलमेंट, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? रूरल, ग्रामीण। ग्रामीण का अधिवास है ये। नेक्स्ट है, विच इज वोल्केनो माउंटेन, कौन सा ज्वालीय पर्वत है? किलिमांजारो। किलिमांजारो क्या है? एक ज्वालामुखीय पर्वत है। ये क्या है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। एलिफेंटा आइलैंड, एलिफेंटा आइलैंड क्या है? एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है? मुंबई कोस्ट, मुंबई के तट पर है। ठीक है, काफ़ी ये क्या है? लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। मॉनसून फॉरेस्ट, मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे वर्षा कितनी हो? 70 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो। 70 से 200, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। यहाँ पे कैसे फॉरेस्ट होते हैं? मॉनसून फॉरेस्ट। कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू, कार्बी एंग्लोंग पठार किसका विस्तार है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का, प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, वही वहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या है यूपी टेट के 2011 से 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हर एक के पूरे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आप कम से कम वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको डेफिनेटली सारे के सारे रिवाइज होते भी चलेंगे। अब 2-3 बार देखें और जहाँ जहाँ ज़रूरत लगती है वहाँ क्या है स्क्रीनशॉट लेते चलें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।